हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी केयर कर रहे होंगे और पिंक परी ब्यूटी को हमेशा याद करते रहिए। ऐसा ही आप तरह तरह का सीखते रहिए। आज मेकअप ब्रश के बारे में नॉलेज देने वाले आपको हैं कि ब्रश बहुत सारे हो जाते हैं, इतने सारे ब्रश देख सकते हैं। और देखिए आज ब्रश से मेकअप किए, बताइए कैसे लग रहे हैं। ब्रश से मेकअप भी बहुत परफेक्ट होता है। हैंड से लगाने की क्या जरूरत है जब ब्रश से अच्छे से मेकअप हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यदि हाथ से बार बार यूज करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट लग जाते हैं, तो फेस पे लग जाते हैं, तो और लोगों का मेकअप करना होता है तो हैंड वैसे गंदा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत खराब है। आप ब्रश के बारे में यदि नॉलेज अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रश लोग खरीद तो लेते हैं देख करके कि ऑनलाइन भाई आजकल जमाना है, बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं। सब ब्रश खराब हो जाता है, हाइजेनिक हो जाता है। उसको जब तक उसको सही से उसको साफ नहीं करते तो फिर उसका यूज नहीं होता। तो अच्छे से परफेक्ट आपको ब्रश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी वीडियो में कुछ बताए हैं, बहुत सिंपल सा बताए थे, आप लोग को आसान डिटेल से मिल नहीं पाया था। तो इसलिए आज हम ब्रश के बारे में बहुत सिंपल सा बता रहे हैं आपको कि कौन सा ब्रश कैसे लगाते हैं। आपको सबसे पहले याद करने का तरीका भी बताते हैं कि कैसे थोड़े से चीजों में याद भी हो जाएगा, ब्रश का नाम भी आपको याद हो जाएगा, कौन से ब्रश का नाम क्या है और कौन से ब्रश से कौन सी चीज याद लगाए जाते हैं, समझ रहे। और कितने कम ब्रशों में आपका काम चल जाएगा, बहुत सारे ब्रश नहीं लेनी पड़ेगी। तो आपको चलिए समय न बिताते हुए, तो ज्यादा समय हो जाता है। सबसे नंबर 1 क्या क्या करते हैं, सीटीएम पहले करते हैं। सीटीएम के लिए एक ब्रश से काम चल जाएगा, जो है आपका फ्लैट ब्रश, यानी आप इसको पेंट ब्रश के नाम से भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसे आराम से क्या क्या कर सकते हैं, आप इसे क्लींजर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसे लिया क्लींजर, आप इससे फेस को साफ कर सकते हैं, अच्छे से साफ कर सकते हैं। जहां भी करेंगे अच्छे से लगा लीजिए, फिर टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लीजिए। आराम से हो गया फ्लैट ब्रश। और इसका जरूरत आपको सीटीएम पूरी एक ब्रश से काम चल जाएगा, यानी आप इसको जरूर अपने मेकअप बॉक्स में इस ब्रश को जरूर रखिएगा। दूसरा कौन सा जरूरी है आपको रखना, सोचिए सोचिए आप और बताइए भी जल्दी जल्दी। दूसरा आपका जरूरी है ये राउंड ब्रश। ये क्या क्या कहाँ कहाँ काम आएगा, ये हाईलाइट के लिए भी काम आएगा, यानी आपको यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी जहां पे आपको लग रहा है, जैसे आपको क्या करना, आई शेडो ब्लेंडिंग करने में काम आता है। तो इसका आपको 3 ब्रश रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है छोटा बड़ा सब साइज होते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये साइज, ये साइज। अब ये हाईलाइट के एरिया पे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ब्लेंडिंग करने के लिए थोड़ी छोटी छोटी मीडियम साइज की होती है, यहाँ पे हो सकता है ब्लेंडिंग करने के लिए। एक ब्रश से करेंगे तो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाएगा तो उसी को फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो जो जल्दी में होता है तो खराब हो जाता है। हमेशा मेकअप रिमूवर रखे भले रहिए और इसको पोंछते रहिए, मगर इसमें का 3 जरूर रखिए, स्मॉल साइज का, समझ रहे हैं। तो ये राउंड ब्रश, और राउंड ब्रश में बड़ा साइज भी होता है। किस लिए होता है, जैसे आपको हो गया, इसको भी राउंड ब्रश ही बोलते हैं। राउंड ब्रश मतलब गोल हो, थोड़ी सी बाल ज्यादा हो, यहाँ पे बहुत महीन बाल हो, जिससे पाउडर लगाने में आसानी हो। और जितना एक्स्ट्रा हो, लूज पाउडर भी लगा सकते हैं अच्छा से, कॉम्पैक्ट भी, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में तो दिया भी होता है, मगर इससे बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये आपको बड़ा साइज का राउंड ब्रश होना जरूरी है, और ये छोटा साइज का राउंड ब्रश होना, बड़ा साइज का राउंड ब्रश होना, और इससे भी छोटा साइज का राउंड ब्रश होना चाहिए। ये नहीं आपको 3, क्यों, ब्लशर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इससे छोटा साइज जो होता है, इससे भी छोटा होता है। देखिए जैसा, मतलब जितना स्पेस हो, देखिए ये भी छोटा होता है, नहीं बहुत एरिया में नहीं लगाना है। तो राउंड ब्रश का साइज दे सकते हैं कितने होते हैं सब, पर बट आपको केवल पाउडर के लिए चाहिए तो पाउडर के ले लीजिए। और ये साइज आपको हो गया ब्लशर के रख लीजिए, ये ब्लशर के लिए रख लीजिए। और एक आपको राउंड ब्रश और चाहिए, थोड़ा लॉन्ग साइज, थोड़ी सी स्मॉल साइज। कंटूर के लिए भी राउंड ब्रश की ही आवश्यकता पड़ता है, यानी राउंड ब्रश और आपको फ्लैट ब्रश, ये आपको बहुत जरूरी पॉइंट है। ये समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या सबसे जरूरी आपको क्या है, एंगल ब्रश। एंगल ब्रश देखिए, इसमें भी छोटा बड़ा साइज आते हैं, देख सकते हैं। ये भी क्या काम हो, तो ये आपको 2 ही लगेगा, छोटा है वो। एक यहाँ पे यदि काजल कभी काल बाहर निकल आते हैं, लिपस्टिक कभी काल बाहर निकल आते हैं, और इससे छोटा साइज आपको आते हैं,
ये देखिए एक छोटा साइज ये ऐसे रख सकते हैं आप, और एक कंसीलर के लिए कि जब जहां निकल जाए वहां पे लगाने के लिए, और एक छोटा साइज जैसे आपको कट डबल कट क्रीज बनानी है और आपको यहाँ पे बनानी होती है और आपको यहाँ पे आपको देनी है। तो इस एरिया के लिए आपको एंगल ब्रश का होना जरूरी है। इसका नाम क्या है, एंगल ब्रश। जो नोक निकले होते हैं, जो कम निकले होते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको काम देगा, और थोड़ा ज्यादा निकले होते हैं आई पे काम देता है और लिप के पास काम देता है। तो एंगल ब्रश का भी होना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी आपको फ्लैट ब्रश, जैसे आपको पहले भी बताए थे, ये फ्लैट ब्रश क्या क्या सीटीएम के लिए बहुत जरूरी ब्रश है। ऐसे इसी का स्मॉल साइज भी जरूरी है। स्मॉल साइज यानी छोटा साइज, देखिए पेंट में भी देखते हैं ना छोटा बड़ा सब साइज लगते हैं, यानी बड़ा साइज किस लिए, आपको सीटीएम करने के लिए बड़ा साइज हो गया, फाउंडेशन लगाने के लिए बड़ा साइज हो गया। फाउंडेशन का एक लेयर लगाई, ज्यादा नहीं लगता है। यदि आप इससे लगाएंगे फाउंडेशन तो आपको होता है ना फाउंडेशन बहुत ज्यादा लग जाता है तो लगता है पैची पैची। आप इससे यदि फाउंडेशन एक बार लगाना सीख गए आप, तो फिर आप कभी हाथ से यूज नहीं करेंगे और कभी और ब्रश से लगाएंगे नहीं। इससे क्या होगा, अच्छे से आपको जो है क्या करता है, बहुत पतली लेयर में लगाता है, और इससे कंसीलर भी लगता है, और इससे आपको कलर करेक्टर भी, जहां दाग है तो कलर करेक्टर का छोटा साइज रखिए, नहीं मीडियम साइज। इससे जहां पे आपको लग रहा दाग वहीं पे आप लगाएंगे, उसी पे सेट करना होता है। तो आपको छोटा साइज कंसीलर के लिए, क्योंकि आपके पास जहां ये आपका एरिया है वहां पे छोटा साइज यूज होता है, जहां ज्यादा एरिया में काम होता है वहां बड़ा साइज का यूज होता है। तो छोटा बड़ा साइज दोनों होना अनिवार्य है। यानी आपको ये पूरा करेक्टर के लिए, आपको कंसीलर के लिए, फाउंडेशन के लिए ये सब जरूरी है। और एक जगह और छोटा साइज काम देता है, कहाँ पे, बहुत जरूरी चीज है, जहाँ कई कलर का आई शेडो लगाया जाता है। ये तो छोटा साइज आपको ब्लेंडिंग करने के काम आएगा, और बड़ा साइज आपको जो है ये जो फ्लैट ब्रश आपको काम आएगा, जो आपको जब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ी सी लगानी होती है, यहाँ पे कई कलर लगानी होती है, तो फ्लैट ब्रश छोटा साइज बहुत, ये तो बहुत मेरी तो जान है ये ब्रश में और इस ब्रश में। और आपको फ्लैट ब्रश तो आपको किसी तरह यूज भी किसी चीज से हो जाता है, बट इसके बिना काम नहीं चलता है, राउंड के बिना काम नहीं चलता है। और बहुत जरूरी ब्रश क्या है ये दिमाग में डालिए, क्या हो सकता है जो काम नहीं चल सकता है, ये लिप लाइनर और आई लाइनर, यानी काजल जेल में यदि आप लगाना चाह रहे हैं, काजल रखे नहीं और लिप को बनाना है, तो आपको ये ब्रश का दो होना अनिवार्य है। क्योंकि इससे बहुत पतली लेयर में, देखिए ये चीज जो निकाली होती है नोक, तो पतली लेयर में बहुत अच्छा फैलता नहीं है, अच्छे से काजल इससे लग जाते हैं। क्योंकि जेल काजल लगाते हैं ज्यादातर हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, आपको कभी काल यहाँ पे हाईलाइट उभारनी होती है, आपको कभी काल जैसे सही से नहीं बन पाता है, तो करके यहाँ पे हम लोग दोबारा थोड़ा सा दे देते हैं, तो आपको डबल कट क्रीज में आ जाता है। जो कि ज्यादा कट क्रीज के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कंसीलर बहुत अच्छे से लग पाता है इससे। तो ये वाला जो है ये चीज बहुत अच्छे से कंसीलर यहाँ पे हम लगा पाते हैं इस वाले से। तो ये आपको ये समझ में आ गया। और एक फैन ब्रश होता है, जो फैन ब्रश किसको कहते हैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए फैन जैसे बना होता है, ये क्या करता है, हाईलाइट करता है, यानी आपको जैसे जहां पे एरिया है वहीं पे हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पे है तो राउंड से भी चल जाता है इस एरिया पे, और ये एरिया पे तो ज्यादातर फैन ब्रश से अच्छे से हो पाता है। क्योंकि ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है, बस जितना जरूरत हो उतना ही के काम देता है। तो फैन ब्रश तो एक से काम चल जाएगा, राउंड ब्रश 3 लगेंगे, फ्लैट ब्रश आपको ये तो आपको एक ये वाला चाहिए, छोटा साइज आपको 3 चाहिए। क्यों, इससे सीटीएम भी हो जाएगा, कंसीलर भी हो जाएगा, और आपको फाउंडेशन भी लग जाएंगे। बट इसमें का 2 जरूर होना चाहिए। तो आपको तो नाम याद हो गया, राउंड हो गया, फ्लैट हो गया, फैन हो गया है आपका, एंगल ब्रश हो गया है आपका, आईलाइनर और लिप लाइनर ब्रश हो गया। ये एक ब्रश आपको बहुत और क्या जरूरी है, जो वॉफिंग ब्रश होता है, जिसे आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वॉफिंग ब्रश कैसा होता है, जो यहाँ पे वफ जैसे बना होता है, देखिए चिपटा जैसे होता है, जिसे आप इससे आप फ्लैट वाले से यदि आप लगा दिए फाउंडेशन, फिर इससे जहां पे भी लगाए हो
उस पे सेट करना है। यदि आपको अच्छे से सेट नहीं करने आएगा फाउंडेशन, तो आपको क्या होगा, कई जगह फैल जाता है, तो कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक, कहते हैं ना। मेकअप में क्या होता है, मेकअप में सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि मेकअप का मतलब होता है, ब्रश के बारे में यदि नॉलेज नहीं है तो इतने सारे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, बट आपको आधा से ज़्यादा फेंका भी रहेगा क्योंकि यूज ही नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है आपको। और दूसरी बात, आपको सही से लगाने का तरीका नहीं मालूम होगा, तो आप जिससे चाहेंगे उसी से लगा देंगे, यानी आपको जो ब्रश आगे मिल जाएगा उससे लगा देंगे, तो वो नहीं आएगा आपको परफेक्ट लुक मेकअप में जो आपको चाहिए, जो आपको क्लाइंट देख के खुश हो जाए, वाह वाह की क्या बात है मेकअप। तो आप हमेशा ध्यान रखिए मेकअप के बारे में, मेकअप ब्रश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा नाम क्या होता है, कौन सा ब्रश किस चीज़ में यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का कि मेकअप ब्रश कितना ज़रूरी होता है। इसलिए अब इसे आप तो समझ गए होंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।